अभी कुछ दिन पहले ही हम आप तक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की 12 जून 2025 को AI-171 अहमदाबाद टू लंदन गैटविक विमान दुर्घटना पर जारी की गई रिपोर्ट के डिटेल्स लेकर के आए और हमने आपको यह भी बताया कि वो रिपोर्ट क्या बता रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में BBC और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े बड़े मीडिया संस्थान उससे निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। रिपोर्ट ने यह बताया कि प्लेन जब हवा में एकदम टेक ऑफ कर ही रहा था उस समय फ्यूल इंजन के जो फ्यूल की स्विच थी वो रन से कट ऑफ पर आ गई और उसको वापस रन पर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और विमान गिर गया। बात इतनी बोली गई थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और BBC दोनों की ही रिपोर्ट्स में यह तर्क दिया गया कि पायलट्स ने या इन स्विचेस को बंद किया गया। बाद में यह भी बताया गया कि ये स्विच इस तरीके की हैं, ये अपने आप बंद नहीं होती जब तक आप इनको अपनी तरफ खींच करके नीचे ना करें। तो इसका मतलब किसी ना किसी ने किया होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैप्टन क्लाइव कुंदर और कैप्टन सुमीत सबरवाल शायद इसके पीछे जिम्मेदार हों। कुछ लोग तो 2 कदम और आगे चले गए और ये तक बोलने लगे कि ये कैप्टन ही कुछ मरने पर आमादा थे। ये कितने वाहियात आरोप हैं, एक ऐसी चीज पर आधारित हैं जो अभी रिपोर्ट में है ही नहीं। ये सारी चीज तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो इस शुरुआती जांच रिपोर्ट में बचा बचा सा घूम रहा है कि उसकी कोई गलती ही नहीं है, सब चीज ठीक है, वो अब 2 फ्रंट्स पर दोहरी मार झेलेगा। नंबर 1, एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनीज जिन्होंने ये बोइंग ड्रीम लाइनर लिया है वो अब अपने पायलट्स को बता रहे हैं कि भैया देखे रहना कि वो स्विच नीचे ना हो जाए और जरा ध्यान देना। ये कौन कौन से विमान और कौन कौन से देश हैं वो बताएंगे, और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज आपको ये बताएंगे कि ये कह देना कि हमारी स्विच तो लल्लन टॉप, हमारी स्विच में तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, इंसान जब तक ना हिलाए तब तक ना हिले। इसकी असलियत क्या है, खुद FAA की जांच क्या कहती है और अपनी स्विच पर इतना गुमान कैसे हो सकता है, किसी भी स्विच पर गुमान कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें आप तक लेकर के आएंगे डिटेल में। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, माफी चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं यात्रा। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज बता दूं। न्यूज ये है कि अब कोरियन एयरलाइंस और एतिहाद, इन दोनों एयरलाइंस जो ये 787 विमान इस्तेमाल करते हैं, AAIB की रिपोर्ट आ जाने के बाद अब ये अपने पायलट्स को हिदायत दे रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टिव दिया है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद, जिसमें उन्होंने और सख्त आदेश दिए हैं कि पायलट्स और ध्यान दें कि ये स्विचेस रन पर ही रहें, कट ऑफ पर ना लुढ़क करके चली आएं। साउथ कोरिया इज ऑल्सो प्लानिंग a similar move for its airlines operating Boeing aircraft, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स हैज रिपोर्टेड। मैं आपको यह भी बता दूं, इसमें जानकारी मिल रही है कि एतिहाद एयरवेज हैज ऑर्डर्ड देयर पायलट्स टू एक्सरसाइज कॉशन विद फ्यूल स्विचेस ऑन द Boeing 787 एयरक्राफ्ट। एक तरीके से उनको यह कहना कि देखे रहना, थोड़ा और ध्यान लगा करके देखना कि इंजन की सप्लाई ना बंद हो जाए। कि ये क्यों हो रहा है ये तो किसी को नहीं मालूम है, वो रिपोर्ट तो नहीं बता रही है। वो रिपोर्ट ये भी नहीं कह रही है कि पायलट ने बंद किया है। ये शुरुआती जांच रिपोर्ट बस ये कह रही है कि स्विच नीचे हो गई थी। कैसे हुई ये आगे की जांच की बात है, लेकिन ये कंक्लूड कर लेना कि पायलट ने किया, ये कितना बड़ा अपराध है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे पायलट एसोसिएशंस उठ खड़े हुए हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ये बोइंग बचाओ कॉरपोरेशन तो नहीं है, कहीं ये बोइंग को बचाने की मुहिम तो नहीं छेड़ दी गई है। खैर, इस पर डिटेल रिपोर्ट दे चुके हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एतिहाद एयरवेज ने अपने लेवल पर भी एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस किस तरीके से ऑपरेट होती हैं 787 ड्रीम लाइनर में, उसमें बहुत डिटेल्ड जांच अब हम भी अपने लेवल पर कराएंगे। AAIB हिंदुस्तान में एयर इंडिया के संदर्भ में तो जो कराएगा सो कराएगा, हम भी अपना अपना कराएंगे। एतिहाद और कोरिया ही नहीं, अब हिंदुस्तान की DGCA ने भी आदेश दिए हैं सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स को कि वो 21 जुलाई 2025 तक पूरी कोशिश करें
कि जितने भी फ्यूल कंट्रोल स्विच हैं उसके डिसएंगेजमेंट को उसका लॉक वो चेक करें और चेक करके बहुत क्लियरली देखें कि वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें जिस आदेश का उन्होंने उल्लेख किया है वो है FAA का आदेश दिसंबर 2018, और ये आदेश दिया गया है सब 737 और 787 के लिए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये सारी चीजें, यही जो रिपोर्ट आई 13 जुलाई को, उस पर आधारित है। इस रिपोर्ट के, या 12 जुलाई की रात को जो रिपोर्ट आई है उस पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ कोरिया की एयरलाइंस हैं, वो भी बिल्कुल यही चीज़ कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पायलट्स को हिदायत दी है। एतिहाद ऑर्डर्स टू पायलट्स इन साउथ कोरियाज रिपोर्टेड प्लान फॉर अ सिमिलर मूव फॉर इट्स एयरलाइंस फॉलो अ नोटिफिकेशन फ्रॉम US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA एंड बोइंग दैट सेड द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ऑन इट्स प्लेन इंक्लूडिंग 787 वर नॉट अनसेफ। ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट क्या कह रही है। FAA यानी कि US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग दोनों ने ये बोला कि हमारी स्विचेस अनसेफ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि AAIB की रिपोर्ट में स्विच के नीचे होने की बात हुई है, इस वजह से अब ये 2 एयरलाइंस, और संभवतः इसमें और भी एयरलाइंस आगे जुड़ेंगी जो अपने पायलट्स को हिदायत देंगी, जो अपने लेवल पर अब जांच करेंगी। लेकिन अब आते हैं एक मेन मुद्दे पर। पायलट को दोषी ठहराना सबसे आसान काम था। यह बहुत आसान था ये बोलना कि हो सकता है पायलट ने नीचे कर दिया हो, लेकिन 4 सवाल क्या बोइंग अपने आप से पूछेगा? 4 सवाल क्या वो स्विच बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर अपने आप से पूछेंगे? और ये क्यों मान लेना, ऐसा कैसे मान लेना कि कोई स्विच जो मैन्युअली ऑपरेट होती है वो जब तक इंसान ऑन नहीं करेगा तब तक ऑन नहीं हो सकती, या जब तक इंसान ऑफ नहीं करेगा ऑफ नहीं हो सकती? है तो वो मैकेनिकल स्विच, है तो वो मशीन, और मशीनें खराब क्या नहीं हो सकती हैं? इसके लिए आपको एक डेमो देना चाहता हूं। आपके और हमारे घर में भी स्विचेस हैं। आप उससे पंखा ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, दुनिया जहां की और चीजें ऑन ऑफ करते हैं। कंपैरिजन के लिए ही बात बता रहा हूं। अब मैं इसकी तुलना कतई एक एरोप्लेन की स्विच से नहीं कर रहा हूं, वो अलग मैकेनिज्म है। लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है, जब आप हाथ ले जाकर के टुक ऑन करेंगे तो वो टुक ऑन होगी, टुक ऑफ करेंगे तब वो ऑफ होगी। ये मैकेनिज्म है। लेकिन ऐसा कितनी बार हमारे घरों में ही होता है कि हमारी स्विचेस स्विच बोर्ड में खराब हो जाती हैं। ऑन है तो ऑन ही रह गई, ऑफ है तो ऑफ ही रह गई, झूल करके ऑन हो जा रही है, आप ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। स्विच खराब होती हैं, स्विचेस यूज हो के खराब होती हैं। इस वजह से उनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको यह चीज और स्पष्ट रूप से बताने के लिए अपने घर का और अपने लैम्प शेड का एक अनुभव देना चाहता हूं, क्योंकि एकदम ही ताजा प्रकरण है। वो स्विच अब मैंने रिप्लेस करा ली है, लेकिन आप प्लीज ये एक प्रदर्शन देखिए। अपने बिस्तर किनारे मैंने अपने सिरहाने अपनी स्विच का आपको एक डेमो बना करके दिया है। वीडियो देखिए। अब देखिए, टेक्निकली जो इस तरीके की बोर्ड स्विचेस होती हैं, इन सारी स्विचेस को मैं जब तक ऑन नहीं करूंगा तब तक वो ऑन नहीं होंगी। यानी कि मैनुअल इंटरफेस है, ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होंगी। ये जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये ट्यूबलाइट जल गई, ठीक है ना। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नहीं जलेगी। लेकिन मैनुअल स्विचेस में भी गड़बड़ हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब ये लैंप है, मैं अपने कमरे का ही आपको हाल दिखा रहा हूं। इस लैंप को मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये जो स्विच है इसकी, ये फ्री हो गई। ये आप देख रहे हैं। तो ऐसे लोग बोलेंगे कि भाई ये स्विच तो जब तक आप ऑन ना करें अपने आप ऑन नहीं होगी। लेकिन अब हमारे घर की भी तो स्विचेस खराब होती हैं। अब देखिए ये फ्री हो गई है, जिसकी वजह से ये लैंप हमेशा जलता रहता है। तो अब मुझे ये स्विच बदलवानी पड़ेगी। तो ये बोलना कि कोई चीज जो मैन्युअली ऑपरेट होती है वो खराब ही नहीं हो सकती, ये कहां तक सही है? इसकी तुलना एरोप्लेन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बताने का प्रयास है कि यह कहना कि मेरी स्विच कभी जीवन में खराब नहीं होगी, बहुत सेफ है, ऐसा नहीं होता। इस्तेमाल हो के चीजें खराब हो जाती हैं। इन स्विचेस में भी स्प्रिंग लगे रहते हैं, इन स्विचेस में भी टक 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 एक लाइफ होती है।
इस वजह से इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। घर की स्विचेस में तो चलिए इतना मेंटेनेंस नहीं, खराब होगी निकाल के बदलवा देंगे, लोगों की जान उसमें नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन एरोप्लेन में, और वो भी इतनी महत्वपूर्ण स्विच जो कि इंजन में फ्यूल को बंद कर दे, कट ऑफ कर दे, ऐसी स्विच का जांच होना बहुत ज़रूरी है। और ये कहना कि हमारी स्विचेस बहुत सेफ हैं, ये पचाना मुश्किल है, थोड़ा सा छलावा जैसा लगता है। FAA और बोइंग दोनों ही कह रहे हैं कि भाई स्विचेस अनसेफ नहीं है, लेकिन क्या वो स्विचेस खराब हो सकती हैं, इसकी गुंजाइश, या आप कैसे 100% कह सकते हैं कि आपकी स्विच खराब नहीं हो सकती? आगे बढ़ना चाहता हूं। इसमें रिपोर्ट ये कहता है, although the fuel control switch design including the locking feature is similar to various Boeing airplane models, the FAA does not consider this issue to be unsafe condition that would warrant an airworthiness directive on any Boeing airplane models including the model 787. ये FAA की रिपोर्ट है जो रॉयटर्स एजेंसी ने कोट किया है। तो जहां एक तरफ पूरा प्रयास ये किया गया इंटरनेशनल मीडिया द्वारा ये बताने का कि कहीं पायलट ही तो दोषी नहीं है, वहां पर अब दबाव काम आया है और डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन ने अपनी तरफ से आज एक आदेश जारी किया है 14 जुलाई 2025 का, जिसकी प्रति आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा हुआ है कंप्लायंस विद SAIB NM 1833 इंजन फ्यूल एंड कंट्रोल फॉर ऑल अफेक्टेड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, जिसमें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात की जा रही है। और यह बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर 2018 को जो ये जारी किया गया था, उसमें करीब 200 प्लेन के मॉडल्स जो बोइंग कंपनी ने बनाए हैं, जिसमें 717 बोइंग मॉडल 737, 700, 700C, 800, 900 ER, 737, 8 and 9 model 747, 400, 400D, 400F, 8, 8F, model 757, 200, 200CB, 200PF, 300, और उसके बाद ये ड्रीम लाइनर सीरीज जो कि है मॉडल 787, 8, 9, 10, इन सब के जो स्विच है जिससे इंजन कट ऑफ या रन होता है, उस स्विच को जांचने का आदेश अब DGCA ने दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है, देख लीजिए क्या कह रही है। एक कंपनी है जिसका नाम है हनीवेल। अब हनीवेल समझ करके आप ये मत समझिएगा कि कोई लोकल कंपनी है, हनीवेल एक बहुत बड़ी कंपनी है। हनीवेल कंट्रोल स्विचेस बनाती है और इसको लेकर के यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल यही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी कह रहा है कि अनसेफ नहीं है, 2018 में बिल्कुल हनीवेल की ये जो कंट्रोल स्विचेस हैं, इसको FAA ने पोटेंशियल फॉल्ट इन द स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म पर सवाल उठाए 2018 में। सोचिए, बिल्कुल इसी तरीके का स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म कि वो ऐसे नीचे नहीं होगा, गलती से हाथ लग गया तो स्विच बंद नहीं होगी, जब तक उसको एंच के और तब नीचे नहीं करोगे तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म है। इस पर सवाल इसी FAA ने उठाए। ये रिपोर्ट क्या कहती है? वाइल द, ये अगम वालिया जी की रिपोर्ट है, जुलाई 12 नई दिल्ली से उन्होंने फाइल की है। ये कहती है, वाइल द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन AI-171 क्रैश हैज नैरोड द लाइकली कॉज टू द एयरक्राफ्ट इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, इट डज नॉट रेज कंसर्न्स अबाउट द इक्विपमेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्विचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय US बेस्ड हनीवेल। हनीवेल क्या कंपनी है? ये को कहीं आप गलती से वो गद्दा रजाई बनाने वाली कंपनी ना समझ लें, वो अलग है, वो हिंदुस्तानी कंपनी है। हनीवेल एक US की कंपनी है जो आपका ब्लैक बॉक्स बनाती है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बनाती है, मतलब फ्लाइट में स्विच, ब्लैक बॉक्स, इस तरीके की चीजें बनाने वाली ठोस कंपनी है, एरोप्लेन में पार्ट सप्लाई करती है। US based Honeywell were the switches of US based Honeywell were previously flagged by US Federal Aviation Administration in 2018 for a potential fault in the switch locking mechanism. Although the FAA had recommended certain inspections, they were not made mandatory due to limited data to warrant an airworthiness directive AD action. आज यही FAA दोबारा बोल रहा है कि हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है कि हम एयरवर्दीनेस पर सवाल उठा दें। लेकिन फिर इसी FAA ने 2018 में सवाल क्यों उठाए? ये क्यों महसूस हुआ इसी FAA को
कि भाई इन स्विचेस के लॉकिंग मैकेनिज्म में शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। आज आप बोइंग के पक्ष में यह चीज जरूर बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना डेटा नहीं है। 2018 में फिर शक क्यों था आपको? और अगर शक था तो FAA जैसी संस्था क्या अपने शक 2018 के शक को 2025 तक पूरा नहीं कर पाई है? डेटा नहीं इकट्ठा कर पाए हैं आप अभी तक? फिर आपको क्यों डाउट था उस लॉकिंग मैकेनिज्म पर? बहुत आसान होता है एक मरे हुए पायलट पर दोष मढ़ देना, यह बोल देना कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो। जांच से पहले जांच के नतीजे पर पहुंचना यह कितना बड़ा अपराध है, और कैसे चाहे बोइंग हो चाहे विदेशी मीडिया हो, जिसका मन करे वो कुछ भी बोल रहा है। पायलट कैप्टन सुमित साबरवाल आकर के नहीं अपना पक्ष रखेंगे ना। इस वजह से इस शुरुआती जांच के बाद क्या अब जरूरी नहीं हो जाता है कि यह सारी पुरानी रिपोर्ट सामने आए, सवाल पूछे जाएं इस US FAA से, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि क्यों शक किया था आपने 2018 में हनीवेल की स्विचेस पर और उनके लॉकिंग मैकेनिज्म पर? क्या इसका उससे कोई लेना देना तो नहीं है? आज आपने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया है कि नहीं, स्विच अनसेफ नहीं है। इतनी गारंटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं जब आपको खुद को शक था? इसके अलावा आप कैसे मान सकते हैं कि कोई स्विच कभी खराब ही नहीं हो सकती है? अनंत काल तक अमर बेल की तरह स्विच चलती रहेगी। कौन सी ऐसी स्विच है, कौन सा ऐसा मशीन है, कौन सा ऐसा उपकरण है जो कभी खराब ना होने की गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता। मरम्मत, मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी आप गाड़ी लेने जाइए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ज्यादा मेंटेन की हुई गाड़ी क्यों ज्यादा महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। तो सवाल मेंटेनेंस पर भी उठने चाहिए। कौन मेंटेन कर रहा था इन स्विचेस को? पूरा जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल करके आई, और अगर अलग अलग लेवल पर इन स्विचेस में फॉल्ट है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सिरे से किसी भी चीज को इतने कंक्लूसिवली साबित करना, और सबसे बड़ी बात पायलट को दोषी ठहरा देना, इसको एक अंतरराष्ट्रीय अपराध माना जाना चाहिए। बोइंग पर जांच की आंच क्यों ना आए? जो लोग इसको मेंटेन कर रहे थे इन स्विचेस को, उन पर जांच की आंच क्यों ना आए? उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाए? यह क्यों ना माना जाए कि स्विच भी गलत हो सकती है? किसी पायलट के सिर पर चोट नहीं होगी, और वो भी ऐसा पायलट जो 8,500 घंटे यही प्लेन उड़ा चुका है, कि उसको यह पता ना हो कि रन से कट ऑफ करने पर एकदम टेक ऑफ के वक्त प्लेन का इंजन कट ऑफ हो जाएगा। जरा आप भी इसके बारे में सोचिएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।